डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय संविधान सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य मानता है। पिछले कई वर्षों में सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई स्वास्थ्य कार्यक्रम और नीतियां आरंभ की है। वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई। 15 मार्च 2017 को मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अपनी स्वीकृति दी। NHP 2017 में बदल रही सामाजिक आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों का समाधान किया गया है। नई नीति बनाने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय परिषद तथा मंत्री समूह की स्वीकृति से पहले विभिन्न हितधारकों तथा क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया। NHP 2017 का प्रमुख संकल्प 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाना है। स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य और निरोग केंद्रों के माध्यम से आश्वस्त व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का बड़ा पैकेज उपलब्ध कराना है। इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवैधानिकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है। पहुंच बढ़ाकर गुणवत्ता में सुधार करके और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करके इसे हासिल किया जाएगा। NHP 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग 2/3 या अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है और इसका बल प्रति 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर है। स्वास्थ्य नीति 2017 में नई दृष्टि से निजी क्षेत्र से रणनीतिक खरीदारी पर ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की मजबूतियों का लाभ उठाने और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी पर ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित है। आश्वासन आधारित दृष्टिकोण। नीति में रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा पर फोकस करते हुए आश्वासन आधारित दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। स्वास्थ्य कार्ड को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना। नीति में देश में कहीं भी सेवाओं के परिभाषित पैकेज के लिए स्वास्थ्य कार्ड को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की सिफारिश की गई है। रोगी केंद्रित दृष्टिकोण। नीति में रोगी देखभाल सेवाओं के मूल्य, लापरवाही तथा अनुचित व्यवहारों से संबंधित विवादों शिकायतों के समाधान के लिए अधिकार संपन्न चिकित्सा अधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की गई है तथा प्रयोगशालाओं और इमेजिंग सेंटरों तथा उभर रही विशेषज्ञ सेवाओं के लिए मानक नियामक ढांचा स्थापित करने की सिफारिश की गई है। सामाजिक सुरक्षा न केवल अपने उपभोक्ता को
बल्कि उसके संपूर्ण परिवार को भी वित्तीय एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण परिवार के कमाने वाले सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर या किसी अक्षमता का शिकार हो जाने की स्थिति में दीर्घकालीन सहायता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रदाता के रूप में काम करती है। यह बीमा और सहायता के जरिए लोगों को उनके भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है। बहरहाल, सामाजिक सुरक्षा योजना की सफलता के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। भारत में हमेशा से संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही है, जो अपने सभी सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही है, जिसके लिए जमीन जैसी भौतिक संपदा तक उसकी संयुक्त परिवार की पहुंच होती है या उस पर उसका स्वामित्व होता है। अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति साझी जिम्मेदारी की भावना से भरे होते हैं। जिस सीमा तक परिवार के पास संसाधन की उपलब्धता रहती है, उस सीमा तक परिवार के बुजुर्गों और बीमारों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यद्यपि बढ़ते हुए शहरीकरण और परिवर्तनों के कारण बड़े आकार वाले संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी आती गई, यहीं पर सामाजिक सुरक्षा की औपचारिक व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। बहरहाल, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत करने में सूचना और जागरूकता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा लाभ आवश्यकता आधारित है, यानी सामाजिक सहायता के घटक सार्वजनिक रूप से प्रबंधित योजनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा एक समग्र अधिगम है, जिसका निर्माण व्यक्ति को आर्थिक अभाव से बचाने और व्यक्ति के खुद के लिए तथा उसके आश्रितों के लिए उन्हें आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति से बचाने हेतु एक न्यूनतम आय की सुनिश्चितता के लिए किया गया है। अपने कर्मचारियों को सुरक्षा और सहायता करने के लिए उचित व्यवस्था के निर्माण की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य की होती है। सामाजिक सुरक्षा को निरंतर विकास प्रक्रिया के एक अंग के रूप में देखा जाता है। वैश्वीकरण और उसके कारण होने वाले संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों से उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए यह अधिक सकारात्मक रवैये के निर्माण में सहायता करती है। स्टॉप।